सो बेटे नेक्स्ट वी हैव एम्पिरिकल फार्मूला। बेटे हमने आज एक दो टर्म्स और पढ़नी है, एक एम्पिरिकल फार्मूला की और एक मॉलिक्यूलर फार्मूला की। सो हम देखते हैं ये जी एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। बेटा केमिकल फार्मूला आर ऑफ टू टाइप्स। एक होता है हमारे पास सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फार्मूला जिसको हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं, और इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। ये एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है बेटा, ये होल नंबर रेशियो होती है। कंपाउंड के अंदर जितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनकी ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होती है। ठीक है। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज डिटर्मिन्ड बाय नोइंग द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। हम देखते हैं कि कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो कितने कितने परसेंट मौजूद हैं। जितने जितने परसेंट मौजूद होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम इनका जो है एम्पिरिकल फार्मूला निकालते हैं। बेटा हम देखें यहाँ पे द कोवलेंट कंपाउंड सिलिका हैज़ सिंपलेस्ट रेशियो 1:2 होती है सिलिकॉन और ऑक्सीजन की। ठीक है। सिलिकॉन 1% हम कह सकते हैं, 2% जो है वो ऑक्सीजन है, यानी 1:2 ऑक्सीजन जो है वो रेशियो होती है। और इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो SiO2 है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी SiO2 है। ग्लूकोज है, आपको पता है इसका फार्मूला C6H12O6। जब आप रेशो फाइंड आउट करते हैं तो आप उसमें क्या करते हैं जी, C/H/6। तो हम क्या करेंगे, C6 है जी, C के नीचे 6, H12 है, 12 H के नीचे 12 और C फिर अगेन हमारे पास O है, उसके नीचे जो है वो 6 लिख देना है। तो हम देखें 6 दोनों 6 जो है वो तीनों 6 पे डिवाइड हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12 एंड 6 1 जार 6, 1:2:1 आ जाएगी हमारे पास। यानी हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, 6 से। सो 6 हमारे पास इसकी होल नंबर रेशियो होगी। सो एम्पिरिकल फार्मूला क्या निकल आएगा हमारे पास, C1 बचा। ठीक है। 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन 1 है। तो हम उसको C1H2 और O1 की बजाय हम क्या लिख देंगे, CH2O लिख देंगे। सो दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ठीक है। और अगर हमारे पास 6 जो बाहर आया वो होल नंबर, वो हमारे पास बाहर आ गया, होल है, उसको हमने कह सकते हैं कॉमन ले लिया है। सो उसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो हमारे पास फिर अगेन C6H12O6 बन जाएगा। वो हमारे पास क्या होगा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। सो एज डिस्कस्ड अर्लियर द आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट इन 3 डायमेंशनल नेटवर्क। 3 डायमेंशनल स्टेट में जो है एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अगर आप अपना रूम देखें, अपने रूम की छत की ज़रा देखें उसकी तरफ सारे बच्चे, तो उसकी 3 आपको लाइंस नज़र आ रही होंगी। ठीक है। आपको जो है वो 3 लाइंस नज़र आ रही होंगी, उनको हम जो है 3 डायमेंशनल कह सकते हैं। यानी X, Y और Z 3 प्लेन्स जो है वो नज़र आते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, X, Y और Z 3 प्लेन्स में। ये मैथ्स में आप डिस्कस करते हैं तो उसमें जो है वो आपको ये 3 प्लेन्स नज़र आते हैं। ठीक है। सो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो 3 डायमेंशनल नेटवर्क में मौजूद होते हैं। सो ईच आयन इज सराउंडेड बाय ऑपोजिटली चार्ज आयन। हमें पता है आयनिक कंपाउंड आयंस के मिलने की वजह से बनता है। नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन से मिलेगा, तो यानी एक आयन जो है वो ऑपोजिटली चार्ज आयन से क्या हुआ होता है, सराउंड हुआ होता है, घिरा हुआ होता है। ठीक है। और ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड बनाते हैं। सो द सिंपलेस्ट यूनिट टेकन एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड के लिए हम जो है वो फॉर्मूला यूनिट यूज़ करते हैं। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन, इट इज़ डिफाइंड एज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आइंस एज प्रेजेंट इन द आयनिक कंपाउंड। एक आयनिक कंपाउंड में जितने आइंस मौजूद होंगे उनकी होल नंबर रेशियो को हम उसका फॉर्मूला यूनिट कहेंगे। इन अदर वर्ड्स आयनिक compounds have only empirical formula. For example, formula unit of common salt is NaCl। Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, आपस से ये दो आयंस हैं, ये जब मिलेंगे NaCl बना देंगे तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास NaCl आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से KBr वगैरह। तो बेटा दिस इज़ अबाउट इम्पिरिकल फार्मूला। इम्पिरिकल फार्मूला इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ठीक है। ये प्रेजेंट इन रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के अंदर जितने एटम्स मौजूद होते हैं उनकी जो होल नंबर रेशियो होती है इसको हम उसका एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। नेक्स्ट बेटे वी हैव मोलिकुलर फार्मूला। मोलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। एटम्स मिलते हैं तो मोलिक्यूल बनता है। सो दीज मोलिक्यूल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, जब मोलिक्यूल्स हैं तो मोलिक्यूल्स का कोई ना कोई फार्मूला होगा जिसको हम उसका मोलिकुलर फार्मूला कहते हैं। एंड दैट शो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन मोलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड। यानी एक कंपाउंड के अंदर जितने जितने एटम्स मौजूद होते हैं, जो एक्चुअल अमाउंट होती है उसको हम उसका मोलिकुलर फार्मूला कहते हैं। जैसे हमारे पास ग्लूकोज का इम्पेरिकल फार्मूला था CH2O। यानी अगर हम उसको 6 से मल्टीप्लाई करें तो C6H12O6 यानी 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन है। तो ये जो 6 इनकी पूरी पूरी तादाद है इसको हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कहेंगे। तो एक्चुअल नंबर जो होंगे एटम्स के किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी एलिमेंट के अंदर प्रेजेंट, इनको हम उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं।
सो मोलिकुलर फार्मूला अगर फाइंड आउट करना तो उसको हम हमारे पास फार्मूला है जी कि हम क्या करते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला को एन हमारे पास जैसे जो है वो ग्लूकोज के केस में C6H12O6 था, तो हमने क्या किया, 6 कॉमन ले लिया, CH2O बन गया हमारे पास। ठीक है, तो ये जो 6 है ये हमारे पास बेटा एन है, ये जो एन लिखा हुआ है हमारे पास ये क्या है, ये वाला जो एन है बेटे आपके पास ये वो 6 है। तो अगर CH2O को 6 से मल्टीप्लाई करें तो अगेन C6H12O6 बन जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, C6H12O6 एम्पिरिकल मोलिकुलर फार्मूला है। बेंजीन है, इसका मोलिकुलर फार्मूला C6H6 है। तो इस केस में भी अगर हम देखें, इस केस में 6 हम कॉमन ले लें, ठीक है, या हम कह सकते हैं इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि जी आपके पास C है, रेशो H है, C कितने हैं 6, रेशो H भी कितने हैं 6, तो 6 1 जार 6, 6 1 जार 6। ठीक है, तो आपके पास 1:1 आ गई, तो यानी आपके पास CH एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। और ये वाला 6 हम कह सकते हैं ये N है, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन आपके पास क्या आ जाएगा, C6H6 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इस तरह से करके हम जो है वो मोलिकुलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो निकालते हैं। तो मोलिकुलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड में भी सेम भी हो सकता है और मल्टीपल ऑफ द एम्पिरिकल फार्मूला भी हो सकता है। जैसे H2O का एम्पिरिकल फार्मूला H2O है और मोलिकुलर फार्मूला भी H2O ही है। सिलिका का SiO2 है, एम्पिरिकल भी और मोलिकुलर भी SiO2 ही है। बट किसी का जो है वो मल्टीपल है, जैसे ग्लूकोज के केस में जो है उसका हम 6 से मल्टीप्लाई करके C6H12O6 निकाल लेते हैं। बेंजीन के केस में हम 6 से मल्टीप्लाई करके C6H6 निकाल लेते हैं। ठीक है, so this is about beta molecular formula. I hope you understand it well. Beta here is a table. हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, एम्पिरिकल फार्मूला HO है, बेंजीन है, और इस तरह से ग्लूकोज हमारे पास कुछ जो है वो दिए हुए हैं। और बेटा मैंने भी बताया कुछ कंपाउंड ऐसे जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल सेम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो है वो मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, सेम होता है। सो बेटा दिस इज अबाउट टुडे, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।